Welcome to day 8 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, an Advaitic treatise by Adi Shankaracharya. So today is the 8th day. हमने 7वें दिन पे वर्स नंबर 119 तक कवर कर लिया था. From 120 onwards we'll continue today. आपने अगर पुराने वीडियोज़ या कुछ वर्सेस मिस किए हों तो you can check them out in the playlist given below. सर 20th वर्स यहाँ पे आत्मा के बारे में चल रहा था. कारण शरीर, अभी आएंगे कारण शरीर के बारे में. कारण शरीर क्या होता है, कारण शरीर का नेचर क्या होता है. अव्यक्तम एतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः. यहाँ बोलते हैं कि जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड बोल लीजिए, अनडिफरेंशिएटेड बोल दीजिए, ये जो है 3 गुणों का कंपाउंड है. और ये जो है कारण शरीर है आत्मा का, क्योंकि ये अनमैनिफेस्टेड कारण है और मैनिफेस्टेड जो है वो कार्य है. अनडिफरेंशिएटेड जो है वो कारण है, उसी से आया है डिफरेंशिएशन. तो वैसे ही वन अद्वैत जो है कारण है, वन यूनिफॉर्म इंडिविजिबल cause giving birth to this divisible multitude of existence. This is, इस पे हम आगे विचार करेंगे. 3 शरीर में से कारण शरीर जो है उसके चलते सूक्ष्म शरीर आता है, फिर वहाँ से आता है स्थूल शरीर. और ये कारण शरीर को हम कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, कारण अवस्था को हम सुषुप्ति में एक्सपीरियंस करते हैं. ये वर्स यही बोलता है, सुषुप्तिरस एतस्य विभक्ति अवस्था. मतलब सुषुप्ति जो है इसका जो है स्पेशल एक्सपीरियंसिंग स्टेट है, जहाँ पे सारे मन और इंद्रियों के व्यापार बंद हो जाते हैं. फिर 21 में बोलते हैं सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति. मतलब सारे टाइप के जो परसेप्शन है, प्रमिति मतलब जिसका ज्ञान होता है, सारे परसेप्शन जहाँ पे सबसाइड कर जाते हैं. और मन जो होता है बीजात्मक रहता है, मन बीज रूप से रहता है. मन नहीं रहता है एक्टिवेटेड हमारे यूज़ करने के काबिल, लेकिन वो बीजावस्था में रहता है सूक्ष्म रूप से. और ये कैसे जानते हैं हम कि मन भी नहीं रहता है एक्टिव या ऑर्गन्स नहीं रहते हैं? क्योंकि हमको ये एहसास होता है कि किंचित न वेदमी इति जगत प्रसिद्धे है. द वर्ल्ड नोज, सबको पता है कि स्वप्न सुषुप्ति में मैंने कुछ नहीं जाना. ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता है. इसीलिए बोलते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज नहीं है सुषुप्ति में. और सारे जो मन है और सारे आपके संस्कार जो हैं वो कारण अवस्था में, इसीलिए इसे कहते हैं कारण शरीर. अभी 122 और 123 में बताएंगे कि अनात्मा क्या है. अनात्मा का डिस्क्रिप्शन करेंगे ये 2 वर्स में. देहेंद्रिय प्राण मनो अहमादय. देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम, ये सारा जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः. सुख दुख सारे विषय जो हैं, सारे विकार मॉडिफिकेशंस जो हैं. व्योमादि भूतानि अखिलम न विश्वम. मतलब जो सारे एलिमेंट्स भी हैं, व्योम, स्पेस, एयर, ये जो हमने देखा 5 एलिमेंट्स, ये भी हो गया. विश्वम अव्यक्त पर्यंत, अव्यक्त अनडिफरेंशिएटेड जो हमने पहले देखा कारण शरीर, कारण अवस्था. जो ईश्वर जो है वो कारण है, समष्टि को बोलते हैं ईश्वर, व्यष्टि को बोलते हैं प्राज्ञा कारण अवस्था में. तो कारण पर्यंत मतलब अनमैनिफेस्टेड अनडिफरेंशिएटेड जो कॉजल अवस्था है कारण शरीर तक, ये सब कुछ जो है अब पर्यंतम इदम ही अनात्मा. ये सारे अनात्मा हैं, ये जान लीजिए. ये आपका स्वरूप नहीं है, ये आप नहीं हो, ये आपसे भिन्न है, इसीलिए अनात्मा है. ये आपके एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्ट्स हैं. दे आर नॉट द सब्जेक्ट, यू आर द सब्जेक्ट. ये बताने का प्रयत्न करते हैं. फिर 23 में फिर से बोलते हैं कि माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम. मतलब माया, माया जो है कारण है सारे जगत का. माया और माया कार्यम, माया कार्यम जो है जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है, सारे हमारा जो ये शरीर है स्थूल शरीर, ये माया का ही कार्य है. तो महत से लेके सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे माया के ही इफ़ेक्ट्स हैं, कार्य हैं.
ये और माया स्वयं, सारे जो कार्य है और कारण माया स्वयं, ये सब जानो कि ये सब अनात्मा है। अनात्मा है मरु मरीचिका कल्पम, इसीलिए ये अनात्मा है, कल्पित है, अनरियल है, लाइक मरु मरीचिका, मिराज ऑफ अ डेजर्ट। उसमें जो दिखता है जल, उसकी तरह ये सारा जो जगत है माया तस से लेके उसके सारे कार्य कल्पित हैं। फिर 124th वर्स पे जाएंगे। 124th वर्स से 35th वर्स तक आत्मा का स्वरूप बताते हैं। 2 वर्स में अनात्मा का स्वरूप बता दिया, अब आत्मा के बारे में बोलते हैं, आत्मा है क्या। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यमश्नुते। ये बताएंगे कि अभी वो बताएंगे, संप्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से वो बताएंगे कि स्वरूप परमात्मा का स्वरूप क्या है, जिसको विज्ञाय अनुभूति रूप से ज्ञाय विज्ञाय नरह जो है बंधन मुक्त, जो ये कर्म का बंधन है, जन्म मृत्यु का बंधन है, संसार का बंधन है, इससे मुक्त होके कैवल्यम अश्नुते, मतलब केवल अहम, जो अद्वितीय अवस्था है उसको प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति करता है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोशा विलक्षणः। यहाँ बोलते हैं एक एब्सोल्यूट एंटिटी है कश्चिन स्वयं, जो स्वयं एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो कैसा है, नित्यम अहम प्रत्यय लंबनम है। ये जो है अहम प्रत्यय, अहम जो अहंकार है, इसका जो सबस्ट्रैटम है, इसका अधिष्ठान है। फिर बताते हैं ये 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं का साक्षी है, क्योंकि अवस्था 3 जो है ये बदलते रहते हैं रोज़ हम अलग अलग अवस्था में जाते हैं, लेकिन मेरा मैंपन जो है, मैं का जो अधिष्ठान चेतन है, मैं जो एक्सपीरियंस होता है चेतनत्वेन, वो एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मली है इन ऑल द 3 स्टेट्स। तो जो बदल रहा है वो अनित्य है, वो मिथ्या है, अनात्मा है, वो बता दिया पहले। अब जो नहीं बदल रहा है, जो ये तीनों अवस्था का साक्षी है, जिसके वजह से ये तीनों अवस्था बदल रही हैं, तीनों अवस्था का भोग हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो है साक्षी आत्मा, चेतन तत्व। और वो सन पंचकोश विलक्षण, और वो 5 कोश में से भी अलग है। 5 जो हम शीत बोलते हैं या कोश बोलते हैं, अन्नमय जो स्थूल शरीर है, प्राणमय जिसके चलते हमें भूख प्यास लगती है, जो एनर्जी या पावर का जो एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रेंथ का, दैट कम्स फ्रॉम प्राणमय कोश, वो एक लेयर है। उसके बाद है मनोमय, मन का जो व्यापार होता है वो मनोमय कोश से होता है। फिर है विज्ञानमय, जिससे हम बुद्धि का व्यापार करते हैं, निश्चय आत्मिका हमने देखा था। फिर 5वां जो है वो आनंदमय कोश है, जो अज्ञान है, जो कारण अवस्था है, जिसकी अनुभूति हमें सुषुप्ति में होती है। भोग किसी वस्तु का होता है तो वो आनंदमय से आनंद आने की वजह से हम बोलते हैं आनंदमय है कोश का नाम। ये 5 से भी विलक्षण है, क्योंकि ये 5 जो है हमारे एक्सपीरियंस के फील्ड है। ये 5 जो है क्षेत्रज्ञ से विलक्षण है, क्षेत्र है, गीता में आता है ये 5 क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्शन है, जिसमें सारे क्रिया कर्म कामना ये सारी चीज़ें होती है। इससे विलक्षण है जो, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है, जो एन्जॉयर बोल सकते हो, या जो साक्षी है, जिसके प्रेजेंस के चलते ये सारे शीत का एक्सपीरियंस होता है। फिर 126th वर्स में बोलते हैं यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादिषु बुद्धि तद वृत्ति सद्भाव अभावम अहम इत्ययम। तो जो जानता है कि ये 3 सकलम, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति को जो जानता है, जो चेतन तत्व ये सब चीज़ को जानता है, तीनों अवस्थाओं को, और मन का प्रेजेंस और एब्सेंस को भी जानता है। जागृत में मन का प्रेजेंस को जो जानता है, और सुषुप्ति निद्रा अवस्था में मन के एब्सेंस को जो जानता है, और उसके फंक्शंस को, जागृत में फंक्शंस को जानता है, सुषुप्ति में एब्सेंस को जानता है, वो जो है वो अधिष्ठान है अहंकार का। हम जो अहम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं, आई, उसके बिहाइंड जो चेतन प्रिंसिपल है, वो जो है ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाला है। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेत
यश्च यश्चे तयति बुद्ध्यादि न तद्यम चेत यत्ययम। तो जो खुद से ही स्वयं प्रकाश स्वरूप है और जो बुद्धि आदि को इल्यूमिनेट करता है, जिसके वजह से बुद्धि आदि अपना काम करती है, लेकिन बुद्धि आदि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, इसीलिए ये अनुभव का विषय है। आपका स्वरूप जो है जानने का विषय नहीं है, क्योंकि जानेंगे तो बुद्धि से जानेंगे। जिसके वजह से बुद्धि काम करती है उसे बुद्धि नहीं जान सकता। 28 में बोलते हैं ये न विश्वम इदम व्याप्तम यम न व्याप्नोति किंचन आभारूपम इदम सर्वम यम भांतम अनुभात्ययम। ये कठोपनिषद से थोड़ा सा वो है, रिप्रोडक्शन ऑफ कठोपनिषद का वो कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे बोलते हैं कि ये पूरा जगत जिससे परवेडेड है, लेकिन जगत से वो परवेडेड नहीं है, बिकॉज जगत मिथ्या है, उसके वजह से जगत है। वो है इसीलिए जगत है, आत्मा है इसीलिए जगत है, चेतन है इसीलिए जगत है। और जिसके खुद के भांति वो भा रहा है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए सारे वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, सारी चीज़ें इल्यूमाइन करता है, सारे चीज़ों का ज्ञान होता है, बिकॉज वो खुद ही ज्ञान स्वरूप है। वो उसके जो स्वयं प्रकाशत्व से बाकी सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। उसके बाद बोलते हैं यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधीया विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसके प्रेजेंस से ही, जिसके सिर्फ प्रेजेंस से ही ये बॉडी, ऑर्गन्स, माइंड, इंटेलेक्ट ये सारे अपने काम करते हैं नौकरों के वजह से। जैसे मालिक के प्रेजेंस में नौकर काम करते हैं, वैसे ही चेतन तत्व के प्रेजेंस से सारे जड़ों में, सारे जड़ तत्वों में एक्शन होता हुआ दिखता है, हमें लगता है। अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादयः विद्यन्ते घटवद् येन नित्यबोध स्वरूपिणी। यहाँ बोलते हैं कि अहंकार से लेके शरीर तक सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स, प्लेजर, सुख, दुख, ये सारे जाने जाते हैं जैसे घट को जैसे जानते हैं, अहंकार आदि ये सारे चीज़ वृत्तित्वेन, मन का एक वृत्ति, जैसे घटाकार वृत्ति होती है मन में तो हम उसे जानते हैं, वैसे ही अहंकार से लेके सुख दुख ये सब जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको जानता सब्जेक्ट आप चेतन स्वरूप हो, जो कि नित्य बोध स्वरूपिणी, उसका स्वरूप ही है बोध स्वरूप, नित्य हमेशा बोध स्वरूप जो है, ज्ञाप्ति या फिर ज्ञान स्वरूप जो है, वो पार्ट पार्ट वाले जो लिमिटेड नॉलेज, वृत्त्यात्मक ज्ञानों को जानता है वो, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वो जानता रहता है चीज़ों को, सुख दुख, भाव अभाव, अहंकार से लेके मैं, इसे भी जानता है। फिर 131st वर्स, एषो अंतरात्मा पुरुषः पुराणो निरंतरा अखंड सुखानुभूति। ये जो है अंतरात्मा बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे आपसे क्लोज है, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस इसको कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। और ये पुरुष बोलते हैं क्योंकि और ये हमेशा से है, बहुत पुराना है, बिकॉज इसके वजह से सब कुछ है, इट्स द कॉज, इसके वजह से एवरीथिंग कम्स अंडर योर एक्सपीरियंस, वो बोलते हैं। तो जिसका एसेंस बोलते हैं निरंतर अखंड सुखानुभूति, अखंड विदाउट ब्रेक, इट इज़ ऑलवेज ब्लिसफुल, या फिर सुख की अनुभूति जो है वो अखंड है, कभी भी ब्रेकेबल नहीं है। हमारे जो जगत वाला सुख है वो हमेशा इज डिवाइडेड बाय दुख, इट्स लिमिटेड बाय दुख, बट ये स्वरूपगत सुख जो है वो अखंड है। सद एक रूपः प्रतिबोध मात्र, ये प्रतिबोध मात्र है, मतलब सिर्फ ओनली इफ़ यू कैन कैप्चर द नॉलेज, सिर्फ जानना, ज्ञान हो रहा है घट का, लेट से एक पॉट का आपको ज्ञान हो रहा है, सिर्फ ज्ञान एस्पेक्ट को पकड़ना, मतलब आत्मा को पकड़ना, चेतन को पकड़ना, वो जो है उसको बोलते हैं प्रतिबोध मात्र। सिर्फ जो बोध हो रहा है मात्र, नाम रूप के अलावा जो बोध है, बोध स्वरूप है, उसके बारे में बोलते हैं, वो होता है आत्मा, वो होता है चेतन। ये न ईशिता वागसवश्चरन्ति, ये नशिता, इसके द्वारा अधिष्ठित होके, ये अधिष्ठान है, इसीलिए वाग आदि सारे इंद्रियां सबका व्यापार होता है। 132nd वर्स, अत्रैव सत्वात्मनि धीगृहाया अव्याकृताकाश उरु प्रकाशः। ये बोलते हैं यही शरीर में
जब मन पूरा सत्व हो जाता है, सत्व बुद्धि जो होती है, शुद्ध अंतःकरण, सत्व मतलब यहाँ पे उसको कहते हैं आकाश। शुद्ध बुद्धि आकाश जो है, जो अनमैनिफेस्टेड है, वो है वहाँ पे जो है आत्मा सूरज की भांति चमकता है। आपके शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अंतःकरण में ही प्रकाशित होता है आत्मा, वही रिफ्लेक्ट होके आपके अंतःकरण में, आपके अनुभव में आता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वो रिफ्लेक्शन को आप एक्सपीरियंस करके, आप जो रिफ्लेक्ट जिसका हो रहा है उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आत्मा का रिफ्लेक्शन आप मन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब सारे मल वासनाएं हट जाती हैं, मन जब शुद्ध हो जाता है, तब आप डायरेक्ट वो रिफ्लेक्शन के थ्रू आप जो रियल चेतन प्रिंसिपल है उसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं। बाकी टाइम वासनाओं के चलते क्या होता है, रिफ्लेक्शन को लेके हम ओनअप करके हम वस्तुओं का एक्सपीरियंस करने का सोचते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि आत्मा को कहाँ देखना चाहिए, अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में ही देखना चाहिए। अंतःकरण में वो ज्ञान स्वरूपता को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, वो सतभाव को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये श्लोक ये हिंट करता है थोड़ा। फिर 133 वर्स में बोलते हैं, ज्ञाता मनो अहंकृति विक्रियानाम, मतलब जो मन के सारे विकार हैं, अहंकार हैं, सारे एक्टिविटीज़ जो शरीर के ऑर्गन्स के हैं, प्राण के हैं, ये सब जो अपने नाम रूप लेते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं, विकार मतलब वृत्तियाँ, ये सब का नोअर जो है वो आत्मा है। कैसे है, उदाहरण देते हैं, जैसे आयरन बॉल को आपने हीट किया फायर से, तो वो फायर के वजह से वो दिखता है येलोइश, बोल लीजिए हॉट लगता है, लेकिन दैट फायर जो है ना सब्जेक्ट है ना बदलता है, फायर कांस्टेंट है। सारा विकृति परिवर्तन दिखता है वो लोहा पिंड में। फिर 134 वर्स में बोलते हैं, इसका इसका जो न जायते, ये काफ़ी फेमस है, भगवत गीता में भी आता है, न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयन्ते नो विकार विकरोति नित्यः विलीयमानोऽपि वपुष्यमुष्मीन् नलीयते कुंभ इवाम्बरम स्वयं। यहाँ बोलते हैं न जायते, ये पैदा नहीं होता है, न म्रियते, मरता नहीं है, बड़ा नहीं होता है, वर्धता नहीं है, जो षड उर्मी है जिससे इंसान ग्रस्त है, या फिर जो जायते अस्ति वर्धते, ये जो है प्रक्रिया जिससे चेंज होता है बॉडी में, अनात्मा में, सारे वस्तुओं में, जो पैदा होना, रहना, फिर बड़ा होना, डिके होना, नष्ट होना, ये सारी चीज़ें आत्मा में नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जो है चेतन स्वरूप है, ज्ञान रूप है, खंडित नहीं है, अखंड है, तो इसमें ये विकार नहीं संभव है, और ये कभी इसका अभाव भी नहीं होता है। कैसे, जैसे घटाकाश बोलते हैं, घट का जो आकाश है, घट को तोड़ भी दीजिए तो आकाश ज्यों का त्यों रहेगा, वैसे ही आत्मा, भले ही सारे अनात्मा बदल जाएं, नष्ट हो जाएं जड़ पदार्थ, लेकिन आत्मा वैसा का वैसा रहेगा। 135th वर्स में सेल्फ के बारे में ही, ये वो आखिरी वर्स है, बोलते हैं, प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभाव। प्रकृति और विकृति बोलते हैं। प्रकृति जो है वो है किसी का नेचर, और विकृति जो है उसका मॉडिफिकेशन, उसका जो चेंजिंग। तो ना ही ये प्रकृत्यात्मक है, ना ही ये, मतलब ना ही ये मूल प्रकृति है, माया है। प्रकृति में यहाँ आप माया लीजिए, माया के चलते ये सारा चीज़ हो रहा है, और माया का जो विकृति है वो जगत है। मतलब कारण और कार्य ले लीजिए सरल भाषा में, कार्य जो है वो प्रकृति है, विकृति है उसका कार्य। तो प्रकृति और उसके सारे मॉडिफिकेशंस जो है उससे अलग है ये शुद्ध बोध स्वभाव है, ये बोध स्वभाव है, मतलब ये इसका स्वभाव जो है बोध ही है, प्योर नॉलेज, एसेंस, मतलब ज्ञान स्वरूप। इसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट, यू विल बी वाओ, यू विल फील वाओ, ये मैंने कैसे एक्सपीरियंस नहीं किया। और ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि बोध स्वरूप है, इसमें कुछ प्रकृति ना प्रकृति है, इसमें ना विकृति है, ये एब्सोल्यूट है, अद्वितीय है, एक है।
इसी के वजह से पूरा जगत जो है, वर्ल्ड ऑफ मैटर और थॉट, इसके प्रेजेंस, इसके सत्ता से ही पूरा सब खेल चलता है, माया का, परिवर्तन का, कल्पना का। कल्पना आपके सत्ता से चलता है जैसे, वैसे ही ईश्वर का कल्पना, अगर जगत मान लीजिए तो ब्रह्म के सत्ता के चलते ईश्वर का कल्पना ये जगत चलता है। बाकी तीनों अवस्था में यही जो है परसिस्टेंट सबस्ट्रैटम है, सबका अधिष्ठान अवस्था त्रय में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में यही अधिष्ठान है और यही विटनेस है बुद्धि का। ये आपके अनुभव में आता है साक्षी रूप से, बुद्धि का, बुद्धि में जो जो परिवर्तन होता है उसका साक्षी के रूप में ये आपके अनुभव में आता है। आप ज़्यादा इसका विचार करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रकृति विकृति से दूर होके आप साक्षी भाव में जाते जाएंगे। जो बहुत सारे मेडिटेशन के प्रैक्टिस का वो भी है, लेकिन आप वेदांत के साथ अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी कि जो मॉडिफिकेशंस मन में आते हैं उसका साक्षी हो आप। देयर विल बी एन ऑप्शन टू टेक अ स्टेप बैक एंड नॉट गेट इन्वॉल्व, और तादात्म्य ना करेंगे आप शरीर और ये जगत के साथ। सो टुडे एंड्स द 7th डे। आगे देखेंगे हम कल। धन्यवाद। कुछ प्रश्न वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। ओम।